हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेंस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीआईडीएस काउंसलिंग प्रोसेस जो है, जो कि चालू हो चुका है आज 15 नवंबर से सुबह के 9 बजे से। हालांकि सुबह में जो है थोड़ा इश्यूज आ रहे थे, वेबसाइट खुल नहीं रहा था, लेकिन अब जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग कॉलेज चॉइसेस का। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस, कैसे हम लोग को काउंसलिंग करना है, कॉलेज का चुनाव कैसे किया जाता है, ट्रांसफर वगैरह सबके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि ट्रांसफर किन किन परिस्थितियों में आप ट्रांसफर आपका हो सकता है दूसरे कॉलेज में, या फिर अदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, चाहे फीस पेमेंट वगैरह कैसे करेंगे, सारा डाउट्स हम लोग का इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है निमी ऑनलाइन एडमिशन .in, इसका लिंक मैं वैसे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इसको खोल लेना है। यहाँ खोलने के बाद देख लीजिए गाइस, यहाँ पे 2021 CITS रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए, सब ये आपको पेज जो है सामने खुल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम जो कट ऑफ है, ठीक है, वो इतना होना चाहिए। जनरल के लिए 33 नंबर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS कैटेगरी के 29 नंबर, ठीक है, और ST SC PH कैंडिडेट्स के लिए 20 नंबर। यदि इतना मिनिमम आपने ऑब्टेन किया है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन हुए थे इंट्रांस एग्जामिनेशन, तो ही आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है, बैच 2021 के लिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें आप लोग को समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 1000 रुपीज़ जो है नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो किसी भी परिस्थिति में यदि आपने पेमेंट कर दिया, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करा है, तो वापस नहीं किया जाएगा। और ये 1000 रुपया जो है जब आप एडमिशन लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका अलॉटमेंट हो गया, आपने कॉलेज में एडमिशन लेने गए, तो वहाँ पे 1000 रुपया आपका एडजस्ट हो जाएगा। 4000 समथिंग जो फीस है, उसमें 1000 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो किए हुए थे, तो आप रजिस्टर्ड ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल भर लेना है अपना, और मोबाइल नंबर डाल करके ये जो कैप्चा कोड है इस पर एंटर करके लॉगिन करना है। तो आइए गाइस, इन चीज़ों को मैं एंटर करके आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने डिटेल्स एंटर कर लिया है, अब लॉगिन करते हैं। गैस देखिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो है ऑब्टेन मार्क्स 71, कट ऑफ मार्क्स 31 ये दिखाया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए इनका जो है, ये मेरा ही कहिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका नेम देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन जो था आपका वो देख लीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो है मेल ID वगैरह, यहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे। खैर, यहाँ देखिए कैटेगरी जो है मेल वगैरह सारा कुछ डिटेल्स है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग की बात है, ठीक है। देखिए, योर ट्रेड इज़ इलेक्ट्रीशियन, आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे शो किया जाएगा, और आपसे आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा दिखाया जाएगा। लाइक NSTI या ITOTs जितने भी हैं, सारा यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट सारा कुछ शो करेगा। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है, भरना है एक एक करके, ठीक है। तो चॉइस चलिए मैं भरता हूँ, ठीक है। आप मान लेते हैं कि जैसे अपना अपना आप लोग का नियरेस्ट है, या फिर आपको जो कॉलेज पसंद है वो आप फ्री हैं कोई भी चॉइस फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए। मगर यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ये जो चॉइस नंबर 1 है ना, ये चॉइस नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि यही डिसाइड करेगा कि चॉइस नंबर 1 कि आप ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, चलिए पहले इसको आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जैसे चॉइस नंबर 1 है, ठीक है, तो इसमें आपको टच करना है सिंपली, और यहाँ सेलेक्ट करना है आप कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ NSTI हावड़ा, सबसे पहला चॉइस में मैं दे रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ, चलिए कानपुर, हाँ चलिए कानपुर दे देते हैं, ओके, सेकेंड में कानपुर। फिर थर्ड जो है, थर्ड यहाँ पे हैदराबाद, भुवनेश्वर, इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं भुवनेश्वर डाल देता हूँ, ओके, थर्ड में। उसके बाद फोर्थ में आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, कालीकट, चेन्नई। तो यहाँ पे आपकी स्वेच्छा से, आप जो भी आपकी मर्ज़ी है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे हैदराबाद एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो जो कॉलेज में सीट्स होंगे वही सब सारा यहाँ पे शो होगा, और दूसरा नहीं। तो खैर, यहाँ पे गाइस यदि आगे बढ़े तो लखनऊ इस सारा है, बेंगलुरु है, जोधपुर है, लुधियाना, मुंबई, फिर यहाँ ITOTs का भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं NSTI, देहरादून, चेन्नई, कालीकट, सारा। तो चलिए बेंगलुरु सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेंगलोर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। इन डिटेल्स को आप लोग को क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट कर देते हैं, चलिए। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है NSTI में जो जनरल की सीट है वो दिखाया जा रहा है, ओके, कितना है, तो 14 सीट है, ठीक है, NST, क्योंकि ये मेरे जो है कैटेगरी जनरल है। ऐसे तो OBC था, लेकिन कैटेगरी जनरल से ही भर दिए थे, तो यहाँ पे जनरल सीट दिखाया जा रहा है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मेरा OBC से मैं भरता, तो OBC का भी यहाँ सीट दिखाया था कि कितना इस कॉलेज में, जैसे NSTI हावड़ा में जो है 50 सीट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तो जनरल के लिए 14 सीट है, और फिर यहाँ पे जो है कैटेगरी सीट जो है यहाँ पे जितना होता वो दिखाता। खैर गाइस, यहाँ पे कोटा तो N नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ है नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बच्चों का जैसे ST होगा, चाहे SC होगा, चाहे OBC, यहाँ पे उनका कॉलेज में जितना सीट है वो दिखाया जाएगा। अब यहाँ डायनेमिक रैंकिंग जो है वो यहाँ पे भी नहीं शो होगा, ठीक है। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि आप जब तक पे नहीं कीजिएगा यहाँ पे तब तक शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है पे काउंसलिंग फ़ी नाउ,
ठीक है यहाँ पे। और ये बोला जाता है कि लास्ट टाइम में फीस पेमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है गड़बड़ हो जाए। लास्ट टाइम में इन चीज़ों को नहीं करना है, पहले ही करके रख लेना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने हैं या फिर आपको जो है जो भी चीज़ करना है, आपको पहले काउंसलिंग फ़ीस अब पे करना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे एक काउंसलिंग फ़ी जो है ऊपर में लिंक मिल जाएगा आपको, ये वाला, ठीक है, पे काउंसलिंग फ़ी नाउ, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक, काउंसलिंग फ़ी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो डिटेल्स है, ठीक है, वो सारे सामने आ जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, अमाउंट 1000, बिलिंग नेम, फिर यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है आ गया। अभी आप लोग को यहाँ पे आई नो पे क्लिक करके यहाँ पे बटन पे टच करना है, ठीक है। ये पे कीजिएगा आगे, तो ये जो है आगे बढ़ेगा और यहाँ पे फिर से डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको, इन प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, आई मीन जो है यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। तो यूपीआई में देखिए 1000 है। अब यहाँ व्हाट्सअप से भी कर सकते हैं आप, गूगल पे से भी कर सकते हैं और फ़ोनपे, इन सभी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक पेटीएम से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आईडी डालेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। चलिए गाइस इसको मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब ओटीपी मैं एंटर कर रहा हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट का, और इसके बाद जो है नेक्स्ट इंटरफेस देखते हैं क्या आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, जहाँ की 1010 रुपये कटा, 10 रुपये जो है चार्ज कटा ट्रांजैक्शन फीस। तो खैर कोई नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज द विंडो फॉर सेफ्टी रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, एक ईमेल कंफर्मेशन सेंड टू ईमेल रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको जो है ईमेल एक आएगा कंफर्मेशन का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करके फिर से जो है रजिस्टर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका जो है ये प्रोसेस ऐसे तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यदि आपको चॉइसेस कुछ यदि करना चाहते हैं, फिर बदल करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, या कॉलेज पहला दूसरा करना चाहते हैं, या डायनेमिक रैंकिंग देखना चाहते हैं, अपना पोजीशन क्या है वो देखना चाहते हैं, उसके लिए अब आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे उस चीज़ों को आपको समझना है, दिखा देता हूँ, सारा कुछ दिखाते हैं। आइए। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने फिर से रीलॉगिन किया है, मतलब फिर से लॉगिन किया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फिर से लॉगिन किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यू हैव पेड काउंसलिंग फीस, ठीक है। यहाँ काउंसलिंग फीस जो है पेड हो गया मेरा, ये चीज़ बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए डाउनलोड रिसिप्ट, ये रिसिप्ट डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ देख लीजिए वो जो मैं जो सिलेक्शन किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेलेक्ट सेंटर्स अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इसको फिर से चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कब कर सकते हैं आप, जब आप फीस पेमेंट कीजिएगा उसके बाद। अच्छा दूसरी बात कि चलिए इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जो भी था सिलेक्शन जो मैं किया था उन सारे को समझिए, एक तरह से मैं सारा कुछ कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 5 जो है वो देखा जाएगा, फर्स्ट 5 चॉइसेस आप लोग का देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है डायनेमिक रैंकिंग, ठीक है, डायनेमिक रैंकिंग यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले भर लेते हैं, फिर से डायनेमिक रैंकिंग शो। तो गाइज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है, अब इसको सबमिट कर देते हैं फिर से। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे जो है वही जो मैं भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से आ गई हैं। खैर गाइज यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को समझ लीजिए, जो मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट चॉइस है ना, ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, मतलब 17 तारीख को सुबह जो रिजल्ट आएगा, कल तक शाम तक, कल साढ़े शाम तक जो है 5:30 बजे तक आपको टाइम है काउंसलिंग प्रक्रिया करने का, चॉइसेस वगैरह भरने का। अब जो प्रोविजनल जो रिजल्ट आएगा 17 तारीख को, 17, 18, 19 3 दिनों में जो भी आपका आएगा अलॉटमेंट में, पाँचों में से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा, वो उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको नियरेस्ट NSTI जो कि आपका अगल बगल है, ठीक है। तो जैसे मेरे बगल में ये है, ठीक है, तो मैं यहीं पे जाऊँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मुझे इन यदि 5 कॉलेज में से कोई भी सा भी मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आप लोग का जो है प्रोविजनल कन्फर्मेशन हो गया एडमिशन का, ठीक है, प्रोविजनल। उसके बाद 17 तारीख 17, 18, 19 हो गया, 20 तारीख को जो है आप लोग का ये जो आई मीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो सकता है। कब होगा, शर्त है उस पर कि पहला वाला जो चॉइस आप डाले थे वो यदि आपको नहीं मिला है, उसी केस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र जब होगा तो वहाँ पे आपका जो अवेलेबल यदि नहीं मिला है तो ठीक है, यदि मिल गया, पहला चॉइस ही आपको मिल गया और आपने डाला भी था, तो फिर आपका ट्रांसफ़र में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और ट्रांसफ़र में हिस्सा आप ले रहे हैं कब, जब पहला आपको नहीं मिला। वहाँ पर फिर जब आप वहाँ पर लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पर जो कॉलेज, सारे कॉलेज वहाँ पर फिर से शो होंगे जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उन सब में से कोई एक फिर से आपको सिलेक्शन कर लेना है और फिर वो जो है 21 तारीख को फिर पब्लिश हो जाएगा रिजल्ट कि क्या हुआ, आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। वेल गाइज ये समझ गए। दूसरी बात है कि डायनेमिक रैंकिंग, ठीक है, डायनेमिक रैंकिंग या फिर पोजीशन, ये क्या है कि पोजीशन ये है कि आपका जो है कॉलेज में मतलब कि रैंकिंग क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जैसे बता दूँ मैं 14 यहाँ पे अभी सीट है, यहाँ पे हालांकि रैंकिंग भी नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन रैंकिंग पेमेंट में कर दिया हूँ, फिर भी रैंकिंग अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये रैंकिंग आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं दिखा देता हूँ, एक दूसरे का ये है वहाँ पे लास्ट ईयर का, वो दिखा देते हैं आपको।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये पिछले साल का एक बच्चे का है और अभी जो मैं कर रहा था वो तो लाइव कर रहा था आप लोग के सामने में, तो वो वाला तो हालांकि उसमें भी रैंकिंग नहीं दिखाया जा रहा है, जो पोजीशन क्या है मेरा जो है जनरल कैटेगरी में एनएसटीआई हावड़ा में वो नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देख लीजिए कि जैसे कि ये बच्चे का एनएसटीआई कानपुर में इन्होंने फर्स्ट चॉइस डाला था और इनका जो कैटेगरी था ओबीसी था, ठीक है, तो इनका दो में दिखाया जाएगा, ठीक है, दो कैटेगरी में, लाइक जनरल में भी दिखाया जाएगा इनका पोजीशन और ओबीसी में दिखाया जाएगा। टोटल संख्या के तो टोटल सीटों की संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ पे जो जनरल का सीट था वो 14 सीट था, ठीक है, तो उनमें इनका पोजीशन जो था रैंक 1 चल रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो मार्क्स था, ठीक है, इनका मार्क्स बहुत अच्छा रहा होगा, इस वजह से इनका रैंकिंग कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से ओबीसी में भी जो है 9 सीट था, उस 9 सीट में से मतलब जितने अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं एनएसटीआई कानपुर के लिए उनमें इनका पोजीशन कितना था, ओबीसी कैटेगरी में भी 1 था। अब देखिएगा यहाँ पे 2-3 बातें हैं। हो सकता है कि जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हुई है, ठीक है, उस टाइम में इन्होंने ये काउंसलिंग का प्रोसेस डाला होगा, तो शुरू में स्टार्टिंग में तो पोजीशन 1 दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है मान लेते हैं इनका नंबर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 71 आया हुआ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या कोई भी ट्रेड में, तो यहाँ पे 71 मार्क्स जो है से कम बच्चे ने ही 71 मार्क्स जो बच्चे कम लाए हैं वही बच्चे हो सकते हैं कि अप्लाई किए होंगे अब तक, ठीक है। लेकिन ये जो रैंकिंग है चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब 71 से अबव मार्क्स वाले, लाइक 72 मार्क्स वाले, 73 मार्क्स वाले जब बच्चे फिर से एनएसटीआई कानपुर में ही अप्लाई करेंगे तो इनका पोजीशन 1 नहीं होकर यहाँ हो जाएगा, पोजीशन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रैंकिंग है इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब कि 2 नंबर चले जाएगा, क्योंकि इनका मार्क्स कम हो जाएगा जो दूसरे कैंडिडेट्स में ने जो डाला है। तो ये जो आप लोग बेटर तो ये है कि लास्ट टाइम में जो अपने रैंकिंग चेक कीजिएगा, जैसे कि कल, ठीक है, कल 16 तारीख को 5:30 बजे ये जो है चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और ये रैंकिंग जो है इसलिए भी चेंज होते रहते हैं दोनों, क्योंकि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आप फिर से चॉइसेस मेनी टाइम्स, मतलब कितने बार भी आप चॉइसेस बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एनएसटीआई कानपुर पहले में रखा गया है, तो हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, आप सोचिए कि मैं हावड़ा रख दूँ पहले, तो हावड़ा कर दीजिएगा, तो फिर वहाँ पर रैंकिंग चेंज हो जाएगा। अब ये वाला सीट का पोजीशन 0 हो गया, यहाँ पोजीशन 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरे बच्चों का वहाँ रैंक 1 दिखाने लगेगा, जब उनको 2 दिखा रहा था अब 1 दिखाने, क्योंकि यहाँ के बच्चे हट चुके हैं अब रैंकिंग, तो ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। इसी तरह से सभी में आपका रैंकिंग शो होगा कि आपका कॉलेज में पर्टिकुलरली कैटेगरी सीट पे, ठीक है, और फिर जो है जनरल कैटेगरी में आपका कितना रैंक है। उसी तरह से यदि जैसे गर्ल कैंडिडेट हैं तो गर्ल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कैसे शो होगा बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जनरल होगा प्लस ओबीसी यदि हैं तो ओबीसी कैटेगरी में उनका शो होगा, उसके बाद जनरल वुमेन में और फिर ओबीसी वुमेन कैटेगरी में भी उनका 4 रैंक यहाँ पे शो होगा, ठीक है, 4 रैंक वहाँ पे शो होगा। तो उनके लिए तो अच्छा है कि उन लोग का जो है एनएसटीआई प्रॉपर अलग से वुमेंस का भी है, तो उनमें उन लोग का रैंकिंग दिखेगा। और दूसरी बात है कि बॉयज़ वाले में भी जो है उन लोग का रहता है कि वो लोग उसमें भी एडमिशन ले सकती हैं, तो इस वजह से उनको चांसेस मतलब कि कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाता है। तो गाइज़ ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग को आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, और मैं खुद ही जो है अपना ये कर रहा हूँ, आई मीन जो है काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो को मुझे बनाना पड़ा है, तो इसमें फिर से कुछ मैं चेंजेस करूँगा, क्योंकि लॉगिन आईडी सारा कुछ तो मेरा ही है, तो इसको मैं फिर से कुछ फेरबदल करूँगा। कल शाम तक अपना रैंकिंग वो चीज़ों का दिखाऊँगा कि लास्ट टाइम पे कितना रैंक रहा और फिर क्या चांसेस हैं। तो गाइस जैसे यहाँ 14 जनरल सीट है, यहाँ रैंकिंग यदि मान लीजिए 1500 होता, ठीक है, जनरल जो है पोजीशन आपका, तो चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल जा सकता है, नहीं मिल सकता, डिपेंड करता है लास्ट मोमेंट पे बच्चों ने इस कॉलेज के लिए कितना अप्लाई किया है, उसी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेमी का बहुत अच्छा पैटर्न है कि आपको एक तरह से अनुमान लग जाएगा कि आपको कौन कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्रोसेस तो आपको हम सब कुछ समझा ही दिए, 1000 जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। और एक चीज़, यदि फर्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, सेकंड काउंसलिंग डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लेकिन 1000 फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यदि सीट कहीं नहीं मिलता है तो फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको फीस फिर से देना नहीं पड़ेगा। गाइस इस तरह की तमाम वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, और यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करके मैं आप लोग को फिर से कल शाम तक भी एक वीडियो दूंगा, और फिर अगला दिन जो है ट्रांसफर प्रोसेस पे भी वीडियो आप लोग को देता रहूँगा। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सारा कुछ आप लोग से लगे हुए रहेंगे, मतलब जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस मैं खुद अपने से करते जाऊँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।